प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी ताबड़तोड़ रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ और पंजाब के पटियाला में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दोपहर 2 बजे और पंजाब के पटियाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज पंजाब और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुझे फ्राइडे दिनों रात दोनों का अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। इससे दिन में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी और रात में भी। जिन राज्यों में पारा लगातार चढ़ने का अनुमान है उनमें राजस्थान के अलावा दिल्ली भी शामिल है और अनुमान है कि लगातार पारा चढ़ने से कई राज्यों में पारा 50 डिग्री तक जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के नजफगढ़ में तो पारा 47 से 48 डिग्री के बीच घूम ही रहा है। और अगर आने वाले कुछ दिनों में पारा लगातार चढ़ा और 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा तो दिल्ली के कई हिस्सों में पारा 50 के पार जाने का डर है। दिल्ली के अलावा ये हालात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री या उससे ज्यादा है। और इसीलिए मौसम विभाग ने राजस्थान में वार्म नाइट का अनुमान लगाया। इससे खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि वार्म नाइट के अनुमान का मतलब यह हुआ कि पारा रात में भी कम होने का नाम नहीं लेगा। और गर्मी से झुलसते लोगों के लिए वार्म नाइट नाम की नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। मतलब अब दिन तो दिन, रात में भी गर्मी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में तापमान इतना बढ़ जा रहा है कि रात तक ठंडक नहीं लौट रही है। जबकि सामान्य दिनों में दिन में पारा चढ़ता है और रात में इसमें गिरावट होती है। राजस्थान के रेतीले इलाकों में तो ऐसा ज्यादा होता है, क्योंकि रेत जितनी गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी होती है। लेकिन वार्म नाइट की स्थिति में ये गिरावट बेहद कम होती है, या यूं कहें कि न के बराबर होती है। मौसम विभाग के मुताबिक जब सामान्य तौर पर रात का अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान में बदल जाए तो वो वार्म नाइट कहलाएगी। मतलब अगर रात में सामान्य तौर पर अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस रहता हो और अचानक न्यूनतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसे वार्म नाइट कहा जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि किसी भी सूरत में उस रात 30 डिग्री से कम तापमान होने की गुंजाइश नहीं होगी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दिन भर पड़ी गर्मी के बावजूद रात में न तो ठंडी हवाएं चलेंगी, न ही गर्मी में कमी आएगी। आरोपों के मुताबिक विशाल अग्रवाल ने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन भी छुपा दिए थे। पुलिस ने विशाल अग्रवाल के फोन की तलाश के लिए और घटना की जांच के लिए कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने 3 दिन के लिए उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लेकिन इसके साथ ही विशाल अग्रवाल के परिवार के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की खबर भी सामने आ गई। सूत्रों के मुताबिक विशाल अग्रवाल के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से कनेक्शन रहा है और उन्होंने अपने परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए छोटा राजन से मदद ली थी। सूत्रों का दावा है कि सुरेंद्र अग्रवाल ने इसके लिए छोटा राजन के गुर्गे विजय पुरुषोत्तम रूपाला से बैंकॉक में मुलाकात भी की थी। यही नहीं, इस मामले में अजय भोसले नाम के व्यक्ति की हत्या के केस में सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन विशाल अग्रवाल के परिवार की गिनती पुणे के ताकतवर और रसूखदार परिवारों में होती है। पुणे पुलिस के मुताबिक उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब 600 से 700 करोड़ की है। ये कंपनी विशाल अग्रवाल के दादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने बनाई थी। पुणे में कई बड़े रिहायशी अपार्टमेंट, क्लब और होटल विशाल अग्रवाल की ही कंपनी ने बनाए हैं। हादसे के वक्त कार चला रहे नाबालिग ड्राइवर के पिता विशाल अग्रवाल फिलहाल ब्रह्म कॉर्प के मालिक हैं। इधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुणे पुलिस ने दावा किया कि हादसे के वक्त कार चला रहे नाबालिग लड़के ने महज 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च कर दिए। जांच के दौरान पुलिस को पब में की गई पार्टी का बिल भी मिला, जिसके जरिए पता चला कि आरोपी नाबालिग लड़के ने पुणे के बार में की गई पार्टी में महज 1.5 घंटे में ही 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोजी बार में कुछ देर पार्टी करने के बाद विशाल अग्रवाल का बेटा अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे पब में चला गया था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। हालांकि 48,000 रुपए तो सिर्फ पहले वाले बार में हुई पार्टी का ही बिल है। 40,000 रुपए उसने यहाँ पर पेमेंट किया था। उसके साथ 5 से 6 लोग मौजूद थे जिन्होंने उनके साथ शराब पी थी। पुणे के कोजी बार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें आरोपी नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब पीता दिखा था। कानून के मुताबिक किसी नाबालिग को पब में बिठाकर शराब परोसना तो दूर, पब में एंट्री देना भी जुर्म है। इसलिए कोजी बार के 2 मैनेजर भी नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के साथ गिरफ्तार किए जा चुके हैं और वो पुलिस हिरासत में है। दूसरी तरफ पुणे में जिला प्रशासन और सरकार ने अवैध रूप से चल रहे पब और बार के खिलाफ नया अभियान छेड़ दिया। पब और बार में नाबालिगों को शराब परोसे जाने की ही जांच नहीं हुई, बल्कि सरकारी जमीनों पर चल रहे पब और बार भी सरकार के निशाने पर आ गए।
और पुणे के कोरेगांव इलाके में अवैध रूप से चल रहे पब को मशीनों के जरिए ढहा दिया गया। इस बीच 19 तारीख के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले की कॉपी भी सामने आ गई। यही वो फैसला था जिसने पूरे देश में नाबालिग अपराधियों की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इस आदेश में साफ लिखा गया था कि सीसीएल को सड़क हादसों और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अपराध करने वाले बच्चों को सीसीएल यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा जाता है। पुणे में हुए इस हादसे में तेज रफ्तार से चल रही पोर्शे कार ने 2 लोगों को ऐसी टक्कर मारी कि दोनों लोगों की जान चली गई थी। सीसीटीवी वीडियो में जब वो कार दिखी थी तो ऐसी गुजरी जैसे कोई तूफान गुजर रहा हो। जिस पोर्शे गाड़ी से यह हादसा हुआ वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग लड़का दोस्तों को गाड़ी की रफ्तार दिखाने के लिए ही तेज कार चला रहा था। लेकिन पुणे के इस हादसे पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में एक वीडियो जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार को घेरा। उन्होंने ये तक कह दिया कि हादसा होने पर निबंध लिखकर जमानत लेने का विकल्प बस ट्रक और टेम्पो चलाने वाले ड्राइवरों को भी मिलना चाहिए, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने पुणे कार एक्सीडेंट को 2 भारत वाली थ्योरी से जोड़ दिया। अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। कांग्रेस के सहयोगियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। एलीट क्लास को एक न्याय और गरीब को एक न्याय, ये भारत में जो हो रहा है ना वही गलत है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया कि पुणे रोड एक्सीडेंट मामले में किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक रोज पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मामले की जांच पर बात करने खुद पुणे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे। इधर दिल्ली के स्कूलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय का दफ्तर है उसे बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे परिसर की चप्पे चप्पे की तलाशी ली। गृह मंत्रालय को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में एक साथ करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन पर कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 2010 के बाद के सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को गैर कानूनी बताते हुए रद्द किया। सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट का आदेश मानने से किया इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बोला ऑर्डर करिए যদিও তার রায় আমি মানি না। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। राहुल गांधी ने देश की कानून व्यवस्था और सिस्टम पर उठाए सवाल। कहा जब से पैदा हुआ सिस्टम में हूं, ये निचली जातियों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार, बोले शहजादे की जुबान पर आ रही है सच्चाई। कोई ट्राइबल आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है, और 2 अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। पुणे एक्सीडेंट मामले में आरोपी की जमानत रद्द। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक बाल सुदय गृह भेजा गया। आरोपी के पिता भी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में।